में आपका स्वागत है। मेरे साथ में अनूप नौटियाल जी हैं, जिनको उत्तराखंड में सभी लोग लगभग जानते हैं और कहीं ना कहीं एक विचारधारा है उत्तराखंड को, उत्तराखंड के पलायन को, और कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक के मामले में कहीं ना कहीं अनूप नौटियाल जी ने एक बड़ा महत्व जो बात थी कि प्लास्टिक को रोकना है जो पहाड़ों में लगातार फैल रही थी। सर, 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है उत्तराखंड के लिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी बैन हो गया इस बार, तो आप तो बड़े खुश होंगे। क्या लगता है आपको, किस तरह से मनाया जा रहा है? मेरे को लगता है कि ये जो पहली बात तो देखिए, समस्त देशवासियों को और हमारे राज्यवासियों को पहली बात तो बहुत बहुत बधाई। और आज एक इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर देहरादून नगर निगम में आज 12 अगस्त को आयोजित हुआ है। और मेरा अपना ये मानना है कि मेरी तरह जितने लोग यहाँ पर आए वो सब के सब बिल्कुल जोश के साथ यहाँ से वापस लौट रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत महत्वपूर्ण मानक हमारे पूरे देश के लिए, और निश्चित तौर पर उसमें हमारा राज्य भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये जो पूरा जो दौर है, जो पूरा समय है, जो 75 वर्ष जो बीते हैं और जो आने वाला कल है, तो देश ने प्रगति करी है, उत्तराखंड ने प्रगति करी है, लेकिन ये तो एक निरंतर गाथा है। कोई भी, चाहे वो राष्ट्र हो, राज्य हो, कोई इकाई हो, कोई संस्थान हो, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने अपने सारे काम कर दिए हैं। चाहे वो विकास के दृष्टिकोण से हो, कचरा प्रबंधन के दृष्टिकोण से हो, जो आपका मूल सवाल था प्लास्टिक के दृष्टिकोण से हो, तो इन तमाम चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जब पूरे देशवासी, राज्यवासी एकजुट होकर के मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में, सच्चाई लगन के साथ में काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को बेहतर परिणाम देखने को आएंगे। मैं आपको भी और आपके साथियों को, आपके परिवार में सभी लोगों को, आपके संस्थान को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल था मेरे मन में आपको लेकर, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जो सरकार है उनसे भी आप बातचीत आपकी अच्छी है, तो पलायन का जो मुद्दा है सर, गांव के गांव खाली हुए हैं, क्या उस पर भी आप और आपकी संस्था काम कर रही है? क्या हमने उसको अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास किया है। अगर मैं अभी एक हाल ही में उदाहरण दूं तो जो उत्तराखंड राज्य में जो अभी 5वां विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसमें भी चुनावी आंकड़ों को हमने देखा, राज्य के 13 जिलों में देखा, अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास किया। और ये जग जाहिर है कि उत्तराखंड में पलायन है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, खाली आंकड़ों की बात ही नहीं है। तो ये तो निश्चित तौर पर सरकारों के लिए, समाज के लिए, तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और विशेष तौर पर उत्तराखंड के लिए, जो कि एक सामरिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इलाका या राज्य पूरे देश के लिए। हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य की सीमाएं चीन और नेपाल के साथ में लगती हैं, तो तमाम ऐसे कारण हैं। और ये एक स्वाभाविक है कि हम लोग सभी चाहते हैं। देखिए, और दूसरा लेकिन पहलू ये कि पलायन सदैव होता रहा है, और हम सबकी चेष्टा ये होनी चाहिए, जिसे हम फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, वो जो है कहीं पर कम हो। पलायन के कारण बहुत सारे लोगों ने, उनकी ज़िंदगी बेहतर भी होती है। हमारे भी जो पुरखे हैं वो भी पलायन करके जो है मैदानों की तरफ आए थे, और आज ही पलायन की वजह से थोड़ा बहुत हम लोग शायद देख पाए। तो जिसको मौका मिलता है उसे निश्चित तौर पर बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, ये निश्चित तौर पर सरकार, समाज के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है। अच्छा, आपने स्वास्थ्य में काफ़ी सवाल किए सरकार से, अब कैसा ही, बस ये अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूँ, अब स्वास्थ्य सेवाएं क्या बेहतर हो पाई है कोविड के बाद में? क्योंकि सवाल आपके बहुत थे सरकार के सामने। निश्चित तौर पर कोविड काल में बहुत हमने उसको एनालाइज किया था अलग अलग तरीके के साथ में। और स्वास्थ्य और शिक्षा तो दो बिल्कुल मूलभूत जो हैं वो आवश्यकताएं हैं। आपको और मुझे, हम सभी को मालूम है कि किस किस्म की चुनौतियां हैं। जहां तक डॉक्टरों की बात है, डॉक्टरों की नियुक्ति पहले की तुलना में ज़्यादा हुई है, जो हम भी स्वयं अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो है खबरें आती हैं, अखबारों में आती हैं, तमाम जगह आती हैं कि लोगों को अभी भी जो है अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं पर ये साफ इशारा है इस बात का, एक संकेत है कि अभी भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत और करने की आवश्यकता है। मेरा अपना ये मानना है कि हमें तकनीक के आधार पर और काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे लोग हैं, जो हमारी इकाइयाँ हैं, विशेष तौर पर जो हमारी जो ज़मीनी इकाइयाँ हैं, चाहे हमारी विलेज कमिटीज़ हैं, हमें उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो जिसे इंस्टेड ऑफ कि ऊपर से हम नीचे मजबूत करें, हम नीचे से लेकर जो है अपनी इकाइयों को ऊपर की तरफ लेकर के जाएँ और उन्हें मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थे अनूप नौटियाल जी, जो लगातार पहाड़ और पहाड़ के लोगों के लगातार काम कर रहे हैं। और कैमरे पे मेरे साथ में नौशाद सैफी जी, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया।